पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब कुंवारी मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की मां बनने का संदेश मिला तब मरियम घबरा गई। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव है, क्योंकि मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मरियम का सवाल बिल्कुल सटीक था, क्योंकि मरियम यह जानना चाहती थी कि आजीवन ब्रह्मचार्य की मन्नत के लिए वह कैसे मां बन सकती है। स्वर्गदूत ने मरियम को उनके गर्भधारण और प्रसव का कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बताई। विवाह के बाद स्त्री का गर्भधारण स्वाभाविक रूप से होता है। यहाँ मरियम का कहना है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग होने वाला ही नहीं, फिर यह कैसे संभव है। सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि यूसुफ और मरियम अपनी मंगनी के समय आपसी परामर्श से जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का निर्णय ले चुके थे। इस मन्नत के कारण मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। कुंवारी मरियम जानती थी मनुष्य की दृष्टि से पुरुष के संसर्ग के बिना गर्भधारण असंभव है। इसलिए मरियम स्वर्गदूत गब्रियल से यह जानना चाहती थी कि उनके लिए ईश्वर की योजना क्या है। मरियम के इस निष्कलंक सवाल का जवाब के रूप में स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धर्म ग्रंथ इतिहास में चुनी हुई प्रजा को परखने से हमें पता चलता है कि विशेष कार्य के लिए नियुक्त करने वालों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। आत्मा के सामर्थ्य से ही वे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। आत्मा के अभिषेक के साथ साथ उन पर सर्वोच्च ईश्वर की छाया बनी हुई थी। पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं कि मूसा को मिस्र देश की गुलामी में फंसे हुए इजरायलियों के उद्धारकर्ता के रूप में नियुक्त करने के पूर्व प्रभु उन्हें दिव्य दर्शन देते हैं। इस दिव्य दर्शन के साथ साथ प्रभु उन्हें कर्तव्यों के बारे में अवगत कराते हैं। तत्पश्चात पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिलता है। जब वे अपने दुर्बलताओं के बारे में प्रभु को बताते हैं, प्रभु अपने सानिध्य के एहसास दिलाते हुए उन्हें सशक्त करते हैं। इसका प्रमाण निर्गमन ग्रंथ में मिलता है। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जाते समय मूसा ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया का अनुभव किया। इजरायली मरुस्थल से होकर जाते समय प्रभु के उन्हीं कड़ी धूप में बादल द्वारा छाया और रात को अग्नि स्तंभ के माध्यम से प्रकाश को अनुभव करते हैं। भूख मिटाने के लिए आकाश से मन्ना और प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी प्रभु निकालता है। चुने हुए लोगों के लिए प्रति प्रभु हमेशा सत्य प्रतिज्ञ है और उनके हर एक कार्य में प्रभु का अनुग्रह उन्हें मिलता है। धर्मग्रंथ का गहरा ज्ञान होने के कारण कुंवारी मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल की बात समझने में देर नहीं लगी और इसलिए उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्ती प्रिय मित्रों, इस आगमन काल में हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान का और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया का अनुभव करें। हमें सौंपे गए कर्तव्यों को निष्ठा और लगन के साथ निभाने का निरंतर प्रयास करें और पवित्र दूतों की प्रेरणाओं से लालायित रहते हुए ईश्वर की योजना में आगे बढ़ते जाएं।